नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे प्लैनेट पे पाए जाते हैं। ठीक है, और हम उन कैरेक्टर्स को भी आज इसमें डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं, और उन कैरेक्टर और उन फीचर्स को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लिविंग बीइंग में नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज को लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग का टैग देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो सबसे पहले जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, तो सबसे पहला ही सवाल आ जाता है व्हाट इज लिविंग। सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई व्हाट इज लिविंग, कि हम भाई लिविंग किसको कह रहे हैं। तो लिविंग क्या है? लिविंग इज एनीथिंग। भाई लिविंग कुछ भी है, लेकिन जिसके पास कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होगा उसी को हम लिविंग कहेंगे। जैसे आपके सामने कोई दो ऑब्जेक्ट रखा और आपसे पूछा जाए कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें कैरेक्टर्स को या फीचर्स को ऑब्जर्व करते होगे, उसके बेसिस पे आप उसको लिविंग कह देते हो। ठीक है, तो उसी कैरेक्टर और फीचर्स के बेसिस पे आप लिविंग कहते हो, तो उन्हीं कैरेक्टर और फीचर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लिविंग बीइंग है क्या, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो लिविंग बीइंग क्या है? लिविंग इज एनीथिंग, कि लिविंग कुछ भी है, लेकिन क्या विच शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी विच शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, उसको हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग कह देंगे। वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलिए देखते हैं। वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, तो हम उस थिंग को क्या कह देंगे कि वो लिविंग है। ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा क्या यहाँ पे कैरेक्टर है? मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, देखिए अभी इसमें डरिएगा नहीं कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसमें डरने घबराने की जरूरत है। अभी आपको इतना समझ लीजिए कि ये कौन से पॉइंट से क्या कैरेक्टर से, आपको नाम पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब इनका डेफिनेशन, इनका डिटेल डिस्कशन हम इन्हीं को आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, इट मींस वो लिविंग है। तीसरा फीचर क्या हो गया? जैसे ग्रोथ। ग्रोथ से तो आप वाकिफ ही होंगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका ग्रोथ शो कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वो लिविंग बीइंग है। चौथा क्या हो गया फीचर? रिप्रोडक्शन। चौथा फीचर आपका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपका रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? देखिए रिप्रोडक्शन कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तब हम क्या कह देंगे कि वो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो कर रहा है, इसीलिए हम उसको कह देंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दूसरा लास्ट देखिए क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस की कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई लिविंग है। कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब कह सकते हैं आप कि किसी भी चीज के बारे में अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप कोई एनवायरमेंट में आपका कुछ भी बदलाव हो रहा है, उसके प्रति अगर आप रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो वो जो आप रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो आपका कॉन्शियसनेस दर्शाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म आप कॉन्शियसनेस देख रहे हैं, तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग है। तो ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी थिंग में। ठीक है, ये वो 5 कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी को लिविंग कहते हैं। ठीक है, और यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, कभी भी नोट पॉइंट आए तो सबसे कौन सा पॉइंट है? ये IMP वाला, मार्क कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो चलिए हमारा नोट पॉइंट हमारा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। नोट पॉइंट हमारी 2 चीजें बता रहा है। नोट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है? 2 बात बता रहा है। क्या बता रहा है? सॉरी, नोट पॉइंट हमारी 2 बात बता रहा है। क्या? नोट पॉइंट हमारा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। चलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। फिर उसके बाद हम अपने इस नोट पॉइंट को रीड करते हैं कि भाई ये नोट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाता है,
ठीक है, उसको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये हमने पहली बार डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए बोले। जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाता हो, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता हो, लिविंग बीइंग में पाया जाता हो, उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और दूसरा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर एक लिविंग बीइंग में देखा जाए, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉन डिफाइनिंग। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग में भी देखने को मिले और जो नॉन लिविंग में भी देखने को मिले, उस फीचर को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये तो एक पहचान हो गई, एक बात हो गई नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर को पहचानने के लिए। एक और पहचान है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को पहचानने के लिए कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कुछ लिविंग बीइंग में देखने को मिलते हैं, कुछ लिविंग बीइंग में देखने को नहीं मिलते। या तो आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कुछ लिविंग बीइंग में वो फीचर होगा और कुछ लिविंग बीइंग में वो फीचर नहीं पाया जाता होगा। तो उस तरीके के कैरेक्टर को भी हम लोग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो बात नॉन डिफाइनिंग की बताई कि ऐसा कैरेक्टर जो लिविंग में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जो आपको लिविंग में भी देखने को मिल सकता है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकता है, उसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। और दूसरी बात हमने क्या बताई, ऐसा कैरेक्टर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाए, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना देखा जाए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर को शो कर रहा है, कुछ नहीं शो कर रहे हैं, तो उस तरीके के कैरेक्टर को भी हम लोग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यही ये नॉन डिफाइनिंग क्लियर हो गया। देखिए हमारा पॉइंट बोल क्या रहा है, हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए रीड करते हैं। द characteristic which are present only in living organism, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोलते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ देखिए विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है, विदाउट एनी एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है विदाउट एनी एक्सेप्शन, यहाँ विदाउट एनी एक्सेप्शन कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ना देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। और जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनको नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। और क्यों कहा जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई वो लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जितने हम लोगों ने जो 5 कैरेक्टरिस्टिक अभी डिस्कस किए कि ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इसको लिविंग कहेंगे, उसी अब देखिए उसी कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में डिफरेंशिएट कर दिया है। किसमें, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कौन कौन से हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 3 वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये 3 वो कैरेक्टर हैं, फीचर है जिसको डिफाइनिंग कहते हैं। मतलब ये 3 वो कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में देखने को मिलेंगे, जो किस में देखने को मिलेंगे, लिविंग बीइंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग कौन सा हो गया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो कैरेक्टर है, वो फीचर है दो तो जो नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया, ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकते हैं और लिविंग में भी देखने को मिल सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल सकते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर्स देखिए, अगर हम आपको यही क्लियर कर देते, वो जो 2 बात थी, देखिए जैसे ग्रोथ है, ठीक, जैसे कि ग्रोथ है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दिखता है। मैंने 2 बात नॉन डिफाइनिंग के लिए बताई थी ना कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या बताई कि वह कैरेक्टर जो ऐसा कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को, लिविंग में देखने को मिले और किसी लिविंग में ना देखने को मिले, तब भी हम उसको नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए जो ग्रोथ है, हमने जो पहली डेफिनेशन अभी नॉन डिफाइनिंग की बताई थी कि नॉन लिविंग में और लिविंग में दोनों में देखने को मिलती है, तो वो कौन सा होगा, ग्रोथ। देखिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ आप देखेंगे लिविंग में देखने को मिलेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, बेबी है, ग्रो होकर एडल्ट हो गया, ठीक है, तो वो ग्रोथ हुई, आपने ग्रोथ कहा उसको, ठीक है, वो लिविंग बीइंग में हुआ। दूसरा, जैसे मान लीजिए माउंटेन है, ठीक, पहाड़ है, कोई पहाड़ है, जैसे पहाड़ है कोई, ठीक है, पहाड़ है, ठीक, आंधी धूल
मौसम बदला, बर्फ गिरे, ठीक है, कुछ आया तो उसके ऊपर ये डस्ट वस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं, ये से इकट्ठा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो गए डस्ट पार्टिकल, या स्नो मान लीजिए, बर्फ, बर्फीली जगह है, वहां बर्फ इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो इसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना, इट मींस ये क्या शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। फिर मौसम बदलेगा तो फिर इसका साइज वैसे ही पहले की तरह इनिशियल अपने साइज में आ जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, एट दैट टाइम, उस समय के लिए तो भाई ग्रोथ तो हुई ना, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ देखने को मिल गई ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए हम इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन, अब आप सोचेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे नॉन डिफाइनिंग है ना, इसको भी अभी यहाँ बता देते हैं, फिर इसको और क्लियर करते हैं। रिप्रोडक्शन देखिए नॉन डिफाइनिंग इसलिए है क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपका म्यूल, ठीक है, म्यूल एक हाइब्रिड है, ठीक, जैसे हो गया क्या, म्यूल, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, रिप्रोडक्शन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। और आपका एग्जांपल वर्कर भी बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे कि कपल्स, कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनके कभी बच्चे हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो अब वो तो रिप्रोडक्शन उनका वो तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते अपने तरीके के न्यू ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या हो गए, स्टेराइल की कैटेगरी में आएंगे ना, तो उनके में तो रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो पर्सन भी किस में आ जाएंगे कि वो भी तो है तो लिविंग ना, लेकिन उनमें वो रिप्रोडक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया कि ये नॉन डिफाइनिंग, इसी के बेसिस पे हो गया नॉन डिफाइनिंग। यहाँ दूसरी डेफिनेशन आपकी यहाँ फिक्स होगी कि ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग बीइंग में नहीं देखने को मिलता है, उस कैरेक्टर को आप लोग क्या कह देते हो, नॉन डिफाइनिंग, जो कि रिप्रोडक्शन है ये हर लिविंग बीइंग में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, अब देखिए, अब यहां से जितनी भी स्लाइड्स आएगी, अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने उन 5 पॉइंट्स पर जो अभी हम लोगों ने देखे। अब अभी हम लोगों ने उनमें ये भी देख लिया कि उसको कौन डिफाइनिंग है, कौन नॉन डिफाइनिंग है, हमने ये भी देख लिया कि भाई जो डिफाइनिंग है तो डिफाइनिंग को हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग है तो उसको नॉन डिफाइनिंग को क्या कहेंगे, मतलब हमें एक पहचान मिल गई कि हमने डिफाइनिंग बोल दिया, इट मींस वो सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेगा, नॉन डिफाइनिंग बोल दिया तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, अब हम देखते हैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म देखते हैं, मेटाबॉलिज्म है क्या, कैसा कैरेक्टर है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, कैसा है, करेक्ट, डिफाइनिंग है, कैसा है, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, यही हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था ना, डिफाइनिंग है ना, मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग है ना, मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग, तो ये कैसा हो गया, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो इसका मतलब हमको पहला पॉइंट क्या पता चल गया, पहला पॉइंट ये पता चल गया ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, ये आपका सबसे पहला पॉइंट बन गया कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, सिर्फ उसी लिविंग बीइंग में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बीइंग में हो रहे होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उन पूरे केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली एक टर्म दे दिया हमने, क्या दे दिया, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए चाहे वो लिविंग बीइंग यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे जैसा हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उस लिविंग बीइंग में जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है या हो रहा है, उस सारे केमिकल रिएक्शन को हमने एक पर्टिकुलरली टर्म और नाम दे दिया, जिसका नाम क्या रख दिया, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब चलिए हम अपने पॉइंट को रीड करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, कितना, ऑल मतलब सारे केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, बी दे यूनिसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, और मल्टीसेलुलर, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, इज क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म होगा। मतलब जितना भी सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, हमने उसको क्या कह दिया, मेटाबॉलिज्म कह दिया, ठीक है, उसको क्या कह दिया हमने, मेटाबॉलिज्म कह दिया। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट हमारा बताने की कोशिश कर रहा है कि लिविंग रिएक्शन क्या होता है, लिविंग रिएक्शन।
चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम अपने पॉइंट को रीड करते हैं, ठीक है। देखिए लिविंग रिएक्शन क्या होता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम करा सकते हैं, वो सिर्फ होने के में हो सकता है। हम इस रिएक्शन को बाहर भी करा सकते हैं, ठीक है, हम इस रिएक्शन को बाहर भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैब में हम करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया क्या, मिल्क। उस टेस्ट ट्यूब में हमने, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कोई टेस्ट ट्यूब, ठीक, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और उसमें डाल दिया मिल्क। उसमें क्या डाल दिया, उसमें हमने मिल्क डाल दिया, ठीक। अब मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है बताइए, लैक्टेज एंजाइम डाल दिया, तो वहां ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है, या मिल्क है, हमने लैक्टेज एंजाइम डाल दिया, ठीक, लैक्टेज एंजाइम डाल दिया। अब इसके अंदर ये रिएक्शंस होंगी, इसके अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या अब हम इसको लिविंग बीइंग बोलेंगे कि ये लिविंग बीइंग हो गया है, नहीं ना, हम इसको लिविंग बीइंग तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन चल रहा है इसमें, ये जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रहा है, इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे लिविंग रिएक्शन। क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन, ठीक है, क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन। देखिए अब हमारा पॉइंट भी वही बताने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन कैन बी शोन आउटसाइड। भाई मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बाहर भी दिखाया जा सकता है, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, भाई लिविंग सिस्टम के भी बाहर दिखाया जा सकता है, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में जरूर दिखाया जा सकता है। लेकिन बट दे आर नॉट लिविंग थिंग, उसको हम लोग लिविंग थिंग नहीं कहेंगे कि वो लिविंग थिंग हो गया, हम लोग उसको लिविंग थिंग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, श्योरली क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन। क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो कि हम बाहर करा रहे हैं किसी, ठीक है, जो लिविंग बीइंग में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अगर हम उसी तरीके की केमिकल रिएक्शन को अगर हम बाहर करा रहे हैं तो हम उसको लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपका 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि लिविंग रिएक्शन हम किसको कहते हैं, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और ये भी कि ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये कुछ बातें हमें इस स्लाइड से पता चली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ गया दूसरा कैरेक्टर, दूसरा फीचर जिसके बेसिस पे हम किसी चीज को जज कर रहे थे कि लिविंग है कि नहीं है। तो क्या है दूसरा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग, ये भी कैसा है, ये भी हम लोगों ने क्या देखा था पिछली स्लाइड में कि ये भी कैसा है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर हमने इसको कह दिया कि ये डिफाइनिंग फीचर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, ठीक है। ये बात हमारा पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया, ठीक है, जो कि हमने पहले डिफरेंशिएट कर लिया था डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की वजह से। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई ये कैरेक्टर कैसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि सेल से मिलके बने हुए ऑर्गेनिज्म को, उसके फिनोमेना को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बट ये गलत बात है, ठीक है। ये करेक्ट वर्ड नहीं है, ये करेक्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये करेक्ट मीनिंग नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उन सारे कंपोनेंट्स जिससे मिलकर कोई एक सेल अलाइव बनती है, ठीक है। कोई एक सेल को आप लिविंग करार कहते हो, लिविंग बनती है, तो उन्हीं सारे कंपोनेंट्स की कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारा पॉइंट भी वही कहने की कोशिश कर रहा है, हमारा पॉइंट भी वही कहने की कोशिश कर रहा है, क्या, द कंपोनेंट्स दैट क्या कर रहा है, मेकअप आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा, ठीक है, वो कंपोनेंट जिससे आप जो पूरा एक क्या बनाए, सेल बनाए, ठीक है, उसी कंपोनेंट की कलेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, देखिए क्या है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे तो आप वाकिफ होंगे, आपने 9th में ही पढ़ा होगा। ये क्या है आपका, सेंट्रियोल, ठीक है, ये क्या है आपका
सेंट्रियोल। ऐसे ही आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके कंपोजिशन को ये सारे कलेक्टिवली इनके कलेक्शन को इनके ये कंपोनेंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए इस स्लाइड से आपका क्लियर हो गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कैसा कैरेक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है। देखिए पहले हम रीड करते हैं इसको, क्या है देखिए, एवरी कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक एंड क्रूशियल फंक्शन, ठीक है, विच मेक्स द सेल अलाइव। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए ये जो सेल है, सेल के जो हर एक कंपोनेंट्स हैं, इन सब का अपना अपना काम है, ठीक है, इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है, सेल के अंदर अपना स्पेसिफिक काम है, जिसके बेसिस पे ये इनको जाना जाता है सेल के अंदर कि ये भाई ये नाम का भी एक कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यही कहते हैं, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने कह दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राइबोसोम, जो राइबोसोम होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, ऑफ द सेल, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बना कर देता है, ये हमें प्रोटीन बना कर देता है ना, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक सेल ऑर्गन, जितने भी कंपोनेंट्स है सेल से मिलके बने हुए सेल ऑर्गन, उन सबको, वो सबका अपना एक स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक फीचर है, जिसके बेसिस पे कोई सेल है ना जो लिविंग की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। इसी वजह से वो लिविंग की तरह बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल बना रहे हैं और उन सबको इकट्ठा मिलकर जब काम करते हैं ना, तो कोई एक जो सेल बन रही है उसको लिविंग की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। इसी वजह से ये पॉइंट देखिए हमारा वही कहने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमारा पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है कि एवरी कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है भाई सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट ऑफ द सेल, उनके पास क्या होता है, हैज क्या है, सर्टेन स्पेसिफिक एंड क्रूशियल फंक्शन, कि उनके पास कुछ अपना स्पेसिफिक और क्रूशियल फंक्शन है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से कोई सेल अलाइव बन रही है, जिसकी वजह से कोई सेल जिंदा सेल की तरह बिहेव कर रही, जिंदा है, ठीक है, जिंदे की तरह, लिविंग की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को, ये सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना, सबका अपना अपना नाम है, ठीक है, लेकिन इन सबको कलेक्टिवली हमने एक नाम दे दिया, ऑर्गेनेली। क्या कह दिया, ऑर्गेनेली। इन सबको कलेक्टिवली हमने नाम दे दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इकट्ठा हमने एक नाम दे दिया इन सारे लोगों को, ठीक है। क्या कह दिया हम लोगों ने, ऑर्गेनेले। जैसे भाई फैक्ट्री में कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, कर्मचारी तो है ना। अब उन सबका अपना अपना नाम होता है, एक एक नाम का तो सबको याद नहीं होगा, लेकिन हम एक ही बुला कर्मचारी। जैसे आप सारे एग्जाम्पल बेस्ट है आपके लिए कि आप ढेर सारे स्टूडेंट हैं, कोई टीचर को सबका थोड़ी ना नाम पता होता है, लेकिन एक इकट्ठा कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हम किसको पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कह सकते, कोई हमसे पूछेगा किसको पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग नाम बताएंगे, एक नाम देंगे ना कि हम भाई स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कि भाई सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका अपना अपना नाम है। तो अगर हम किसी को कहेंगे कि सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या, सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना नाम है, तो फिर हम उसको कहेंगे क्या, कलेक्टिवली एक नाम तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। तो उसका नाम क्या हो गया आपका, ऑर्गेनेले, ठीक है, ऑर्गेनेले, वो कलेक्टिवली आपका नाम हो गया। चलिए इस स्लाइड से आपको क्या क्लियर हुआ कि भाई हर एक कंपोनेंट्स जो कि सेल के अंदर है, सबका अपना अपना क्या है, एक क्रूशियल फंक्शन है भाई, एक स्पेसिफिक फीचर है, और उन सबको कलेक्टिवली हम लोगों ने एक नाम कह दिया, क्या कह दिया, ऑर्गेनेले कह दिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्शियसनेस। अब देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है, पहले हम लोग कॉन्शियसनेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उससे पहले एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कॉन्शियसनेस, जो हम लोग देख रहे थे कि कॉन्शियसनेस जो है कैसा फीचर है, कैसा है ये, कैसा है, डिफाइनिंग है, यही तो हमने पीछे देखा था, डिफाइनिंग है ना, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, करेक्ट। अब डिफाइनिंग फीचर है तो पहला पॉइंट हमको क्या पता चला, पहला पॉइंट हमको क्या पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हुआ। अब देखते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस होता क्या है। देखिए कॉन्शियसनेस क्या है ना, कि कॉन्शियसनेस है हमारी कह सकते हैं अवेयरनेस, किसी चीज के प्रति जो अवेयरनेस होती है, उसी अवेयरनेस को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब इसको एग्जांपल के तरीके से देखते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं, बेस्ट एग्जांपल कि आप कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं आप, फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, या फिर बेस्ट एग्जांपल चलिए आप कहीं जा रहे हैं, तेजी से आंधी या हवा, तो आपकी पलके झपकती हैं, तो वो आपका क्या शो कर रहा है, क्या आप रिस्पॉन्स शो कर रहे हो ना। देखिए कॉन्शियसनेस, अगर कभी भी एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, उसके प्रति अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उसी रिस्पॉन्स को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। वही अगर आप आंधी में धूप में चल रहे हो, तेज से धूप आ रही है, तो आपको आंखों में लगती है, आप अपने आंखें ऐसे झुका लेते हो, या अपने आप को ढक लेते हो, या फिर तेजी से अगर आपको कोई रात को फोन देख रहे हो और आप पीछे से आपको कोई पीछे से मार दे, तो आप अचानक से उठोगे कि कैसे मार दिए, है ना। ये क्या है, ये आपका जो रिस्पॉन्स है कैसा है, ये रिस्पॉन्स जो आपका, ये आपका कॉन्शियसनेस दर्शाता है। ठीक है, कि कॉन्शियसनेस, देखिए अब हम अपने पॉइंट को रीड करते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है। देखो जैसे एबिलिटी मतलब क्या हो गया, क्षमता, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किसके प्रति, सेंस रिस्पॉन्स, किसके प्रति सेंस रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, वो जो हमारे एनवायरमेंट में जो बदला, देखिए पहले बात तो स्टिमुलाई समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई का मतलब हो गया कि हमारे एनवायरमेंट में जो बदलाव आता है ना, जो बदलाव रहता है, जो हमको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर देता है, उस बदलाव को, उस चेंज को हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मौसम बदला तो उसको, वो भी एक स्टिमुलाई है, हवा चल रही है वो भी स्टिमुलाई, क्योंकि उससे हमको रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके प्रति, तो वो हर एक चीज जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे वो स्टिमुलाई कहलाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति जो हम लोग सेंस और रिस्पॉन्स दिखाते हैं ना, उसी एबिलिटी को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया, कॉन्शियसनेस क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हमारा क्या हो गया, वो एबिलिटी हो गई सेंस और रिस्पॉन्स करने की एनवायरमेंट के प्रति, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति सेंस और रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को हमने क्या कह दिया, कॉन्शियसनेस कह दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है ना, हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस बता रहा है। क्या बता रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमने इसको नॉन डिफाइनिंग कह दिया तो इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट नॉन डिफाइनिंग में देखा गया था कि या तो लिविंग नॉन लिविंग में दोनों में देखने को मिलेगा, या तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो अब ये नॉन लिविंग बीइंग में तो होगा नहीं कॉन्शियसनेस, कि भाई कॉन्शियसनेस ये सेंस और रिस्पॉन्स करने की क्षमता, तो नॉन लिविंग में होगी, तो मतलब इसमें दूसरी डेफिनेशन फिट होगी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब देखिए पहले सेल्फ कॉन्शियसनेस होता क्या है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब हो गया कि अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपने अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, कि हम अपने प्रति अवेयर हैं। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, हम अपने प्रति अवेयर है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल आप जैसे सोकर उठ रहे हैं, तो क्या सोकर आप डायरेक्ट चले जाएंगे स्कूल, नहीं ना। आप क्या करेंगे, सोएंगे, सोकर उठने के बाद आप नहाएंगे, ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद रेडी होंगे, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेंगे, तब जाएंगे। क्यों कर रहे हैं इस तरह आप, क्योंकि आप अपने आप को दर्शा रहे हैं, आप अपने आप को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, ताकि हमारा कोई मजाक ना उड़ा। अपने बारे में सोच रहे हैं ना कि हाँ भाई ऐसे चले जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा। तो ये जो सोचने की एबिलिटी है ना, कि हम मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा रहूंगा या रहूंगी, तो ये वाली जो एबिलिटी, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कि हम अपने बारे में अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, कि हम अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, इस एबिलिटी को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब ये जो एबिलिटी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, ह्यूमन बीइंग में।
ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी देखने को मिलती है, इसी वजह से इसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं हम लोग। ये बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें नहीं देखने को मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि कोई दो लोग, मान लीजिए रास्ते से दो लोग आ रहे हैं, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, एक हो गया कुत्ता, एक हो गया आप, ठीक, दो लोग चलते हुए आ रहे हैं, अब धूप में आ रहे हैं, थक गए, अब उनको थक गए तो बैठना है, तो कुत्ता क्या करेगा, जाकर वहीं बैठ जाएगा, भाई गर्मी लग रही है वो जाके नाली में बैठ जाएगा आराम से, ये मेरे को आराम मिल गया। अब आप आ रहे हैं, आप भी थक गए, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे ये भी बैठ गया, मैं भी बैठ जाता हूँ, आराम से आप भी बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे ना, आप सोचेंगे कि अरे यार, आप तो सोचिए रोड पर अगर जगह भी होगी ना, आप वहां भी बैठने से पहले सोचेंगे कि अरे मैं यहाँ बैठ जाऊंगा छाया में, तो लोग क्या कहेंगे कि ये चलता आ रहा है, यहाँ कैसे बैठ गया, पागल है क्या ये, ऐसे ही कहेंगे ना, तो ये सोचेंगे ना कि अरे यार हमको कोई क्या ही सोचेगा। तो ये जो एबिलिटी है ना, इसी एबिलिटी को आप सेल्फ कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, जो सिर्फ इंसानों में देखने को मिलती है। वो डॉग है, वो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग वो भी है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है कि भाई दूसरा आ रहा है या कोई क्या आ रही है तो मुझे देखकर क्या सोचेगी ना, उसके अंदर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्लियर हुआ कि कॉन्शियसनेस कैसा कैरेक्टर फीचर है, कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, और कॉन्शियसनेस होता क्या है, और दूसरा क्या सीखा आपने, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि भाई ये क्या होता है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग, और ये नॉन डिफाइनिंग है तो क्यों है, किस लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, हमारा चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा कैरेक्टर, चौथा फीचर, जो कि क्या है, ग्रोथ। अब ये ग्रोथ कैसा है, बताइए, ग्रोथ कैसा है ये ग्रोथ कैसा है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग, ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग, कैसा कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग, कैसा है, नॉन डिफाइनिंग है। अब अगर हमने इसको नॉन डिफाइनिंग कह दिया तो पहला पॉइंट हमारा क्या क्लियर हुआ, कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल सकता है ना, ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ये बात लागू हुई। तो ग्रोथ कैसा है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, पहला पॉइंट कि भाई ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। अब चलिए ग्रोथ का भी कुछ पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब हो गया भाई साइज में बढ़ गए हम तो हो गया ग्रोथ, ठीक है, साइज में बढ़ गए तो ग्रोथ हो गया। एक मिनट, कई लोग सोचते हैं कि भाई साइज में अगर बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ शो कर रहा है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि साइज में बढ़ गया तो ग्रोथ हो गया, ठीक है, कि छोटा है, कोई छोटा बेबी है, वो एडल्ट हुआ, वो बड़ा हो गया तो वो ग्रोथ हो गई। सिर्फ ग्रोथ की एक डेफिनेशन नहीं, ग्रोथ का ग्रोथ कई बातों को बोलता है, ठीक है, कई बात है ग्रोथ का। देखिए क्या है ग्रोथ, क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। बाय कैसे अपनी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज बढ़ेगी। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तीसरा क्या है, इंक्रीज बाय बॉडी मास, इंक्रीज बाय बॉडी मास, क्या है ये, बॉडी मास। तीन बातें हैं, एक तो आपकी साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल और बॉडी ऑफ मास। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज, कोई भी थिंग अगर साइज में बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। अगर उसका नंबर बढ़ रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, मास बढ़ रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखने को देखते हैं, जैसे आपको इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया ना माउंटेन वाला, देखिए माउंटेन में भी क्या हो रहा है, ग्रोथ शो हो रहा है ना। ग्रोथ का अभी मैंने क्या कहा, इंक्रीज इन, अगर साइज बढ़ रहा है और अगर नंबर बढ़ रहा है और अगर बॉडी मास है तो क्या है, नंबर बढ़ रहा है, बॉडी मास है, ये तीनों चीज ग्रोथ को शो करती है ना। तो अगर जो ये माउंटेन है, फॉर एग्जांपल माउंटेन है, माउंटेन, ठीक है, इस माउंटेन पे आपको डस्ट डिपॉजिट हो गए, ठीक है, स्नो डिपॉजिट, मान लीजिए बर्फीली जगह है तो स्नो डिपॉजिट हो गया, तो इसका क्या बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना साइज, इसका मास भी बढ़ गया ना। इसका मतलब ये नॉन लिविंग, ये जो माउंटेन है, ये जो माउंटेन है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये ग्रोथ शो कर रहा है ना, ग्रोथ शो कर रहा है ना, है ना। तो ये ग्रोथ शो कर रहा है, तो ग्रोथ कैसा फीचर हो गया, इसीलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। और ठीक है, इसीलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। अब चलिए ये जो ग्रोथ है ना, दो प्रकार की ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। हम दोनों को डिस्कस करने वाले, इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक। पता है, देखिए अगर कभी भी आप पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहले आप शब्दों को तोड़कर पढ़ना सीखिए, कि वो शब्द अपना आधा बात ना, आधी डेफिनेशन, 50% क्लियर तो अपनी डेफिनेशन उनके वर्ड ही दे देते हैं। जैसे इसमें देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ जो इंटरनली हो, इंट्रिंसिक ग्रोथ,
ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग का फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा ऐसा फीचर। ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ वाला ग्रोथ है, अगर लिविंग बीइंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है? इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक नहीं। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ जो बॉडी के अंदर हो रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, एक बेबी टाइगर है, ठीक, ये सबसे छोटा था, बच्चा है अभी, ये ग्रो किया, इसके सेल्स बड़े हुए, मास बढ़ा, डिवाइड किया, इंटरनली ग्रोथ हुई ना इसकी, और ये ग्रोथ करके एक एडल्ट लॉयन में बदल गया, एडल्ट लॉयन में बदल गया। किसमें? एडल्ट लॉयन में बदल गया, ठीक है। तो ये कैसी ग्रोथ शो कर रहा है? इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहा है। कैसी ग्रोथ शो कर रहा है? इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहा है। तो आपको इससे क्या पता चला कि इंट्रिंसिक ग्रोथ भाई कितने प्रकार के? सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात क्या पता चली कि ग्रोथ की डेफिनेशन हमको क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ साइज में बढ़ना ग्रोथ हो गया। अगर हम साइज का, उसका साइज बढ़ रहा है तब हम ग्रोथ कहेंगे, अगर किसी चीज का नंबर बढ़ रहा है तब ग्रोथ कहेंगे, अगर किसी चीज का मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ कहेंगे। देखिए, अगर ये तीनों भी चीज भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक सेल देख रहे हैं, सेल है, ठीक है, एक नाम मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल नई सेल है ये, ठीक है, ये नई सेल है, फिर ये साइज में ग्रो करेगी, ये क्या करेगी? साइज में साइज बढ़ा, इसका साइज बढ़ा तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट्स, ऐसे तो नहीं है कि इसमें अपने आप कुछ हवा भर गई या कुछ अजीब चेंज हो गया तो बढ़ गया। इसके अंदर ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स भी बढ़ गए तभी तो ये बढ़ा ना। तो कंपोनेंट्स बढ़ा तो इसका मास भी बढ़ गया ना, इसका साइज बढ़ गया, कंपोनेंट बढ़ने की वजह से इसका मास बढ़ गया, और जब मास फाइनली बढ़ गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये दो नई सेल हो गई, इसका क्या बढ़ गया? अब इसका नंबर भी बढ़ गया ना, ये तीनों चीज को रिलेटेड है। साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा, फिर उस पर डिवाइड करके उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से ग्रोथ शो होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? ग्रोथ की क्लियर डेफिनेशन समझ में आ गई। इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया क्लियर कि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग का फीचर है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग का फीचर है, और ये नॉन लिविंग थिंग में नहीं देखने को मिलेगा। नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? नेक्स्ट स्लाइड हमको जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा प्रकार का ग्रोथ है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बता रहा है कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है। अब जो ये ग्रोथ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रोथ दो प्रकार के, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्लियर, एक्सट्रिंसिक ऐसी ग्रोथ है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है, ये लिविंग बीइंग में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगी, लिविंग बीइंग में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये किसका फीचर है? नॉन लिविंग थिंग का फीचर है कि ग्रोथ शो कर रहा है, तो भाई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करेगा। अब एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? फिर मैं वही बात कहूंगी कि अपना वर्ड अपने नाम में ही आधी अपनी डेफिनेशन बता देता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि भाई बाहरी से, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रिंसिक में देखा कि अंदर ग्रोथ हो रही थी, तो इसमें बाहरी ग्रोथ होती है। जैसे वही माउंटेन वाला देखिए, माउंटेन जो है, ये माउंटेन में ये जो इसकी साइज बढ़ रही थी, डिपोजिशन कहाँ हो रहा था? इसके सरफेस पे, बाहरी आउटर सरफेस पे हो रहा था ना। ऐसा तो नहीं इस पहाड़ के बीच में कहीं कुछ डेवलप हो गया जिसकी वजह से इसका साइज या ग्रोथ हो गया, नहीं ना, बाहरी हो रही है ना, ये आउटर हो रहा है ना। इसीलिए ये जो एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग थिंग है उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब बाहरी उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में ये आपका माउंटेन हो गया, माउंटेन का बेस्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया? आपका ये बोल्डर्स हो गए, ठीक है, ये सैंड माउंट्स हो गए, सैंड माउंट्स, ये सब में डिपोजिशन हो रहा है ना, डिपोजिशन हो रहा है, नंबर साइज बढ़ रहा है, इनका मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये कैसा ग्रो हो गया? एक्सट्रिंसिक। कैसी ग्रोथ हो गई? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या पॉइंट हमारा कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग लाइक माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सारे कैसे ग्रो करते हैं? ऑल्सो ग्रो, भाई ये सब भी ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन कैसी ग्रोथ शो करते हैं? बट दीज ग्रो आर एक्सट्रिंसिक। कैसे ग्रोथ शो करेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करेंगे कि बारी इनका मास साइज बढ़ेगा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करेंगे, ठीक। अब इसी की बात से क्या क्लियर होता है? हेंस क्या क्लियर हो रहा है कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा इस टॉपिक का लास्ट, इस पूरे फीचर का एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जो कि है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसा कैरेक्टरिस्टिक था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कैसा कैरेक्टरिस्टिक था? रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग था,
हाँ गलत, क्या था? नॉन डिफाइनिंग। कैसा था? नॉन डिफाइनिंग। कैसा कैरेक्टरिस्टिक था? नॉन डिफाइनिंग फीचर था ये, नॉन डिफाइनिंग फीचर था या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉन डिफाइनिंग अगर हमने बोल दिया है, तो नॉन डिफाइनिंग अगर हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में ही देखने को मिलेगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्या यही वाली डेफिनेशन इस पे लागू होगी? हाँ गलत। देखिए हमने दूसरी डेफिनेशन नॉन डिफाइनिंग की क्या बताई थी कि ऐसा फीचर जो कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले भी और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना देखने को मिले, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाता हो तो भी हम नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लागू होगा? लिविंग बीइंग वाला नहीं। इसमें कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे कि ये कुछ लिविंग बीइंग में ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ लिविंग बीइंग में, ठीक है, कुछ लिविंग बीइंग में ये कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? नॉन डिफाइनिंग कह रहे हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए पहले पॉइंट रीड कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है ये पॉइंट? रिप्रोडक्शन पॉइंट क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसा प्रॉपर्टी है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही ये प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेगा, करेक्ट बात है भाई। लेकिन बट यहाँ बट जो बोल रहा है, यहाँ से पॉइंट आपका एमपी वाला आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट आ रहा है कि क्या? बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म। भाई यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं which do not reproduce। वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्या हो गया? न्यू स्टेराइल वर्कर बी, ठीक है, वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, ये सारे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इस रिप्रोडक्शन वाले फीचर को हम लोग नॉन डिफाइनिंग बोल रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या मतलब हो गया कि ऐसा कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को, उस फीचर को हम लोग रिप्रोडक्शन ही कहते हैं ना, उसको रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं शो करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से हम नॉन डिफाइनिंग कह रहे हैं। एग्जाम्पल में कौन आया आपका? एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका म्यूल। ये क्या है? ये एक हाइब्रिड है, ठीक है, ये हाइब्रिड है। ये म्यूल हाइब्रिड है, ये स्टेराइल होता है। ये क्या होता है? ये स्टेराइल होता है। कैसा होता है? स्टेराइल का मतलब समझ लीजिए। स्टेराइल का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, स्टेराइल। तो ये क्या हो गया? म्यूल स्टेराइल हो गया, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसमें रिप्रोडक्शन का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन है तो लिविंग ना, ये है तो लिविंग है ना, लेकिन फिर भी इनमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इसको क्या कह रहा है? इसी वजह से हम इसको कैसा कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं? नॉन डिफाइनिंग। इसीलिए हम इसको नॉन डिफाइनिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका स्टेराइल वर्कर बी। स्टेराइल वर्कर बी का मतलब वर्कर बी जो होते हैं वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेराइल होती हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कई ऐसे हमारे, ठीक है, कई हमारे आप मोहल्ले में देख लीजिए, ठीक है, कई ऐसे कपल्स है जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, अपनी तरह ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, उनका जनरेशन ही नहीं बढ़ सकता आगे। तो उस तरीके के कपल्स को क्या है? वो इनफर्टाइल कपल्स है, स्टेराइल कपल्स है, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो उनमें ये फीचर देखने को नहीं मिल रहा है ना, लेकिन वो है तो लिविंग बीइंग ही ना, लिविंग तो है, और लेकिन उनमें तो नहीं देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस कैरेक्टर को, रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन डिफाइनिंग में फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ, नॉन डिफाइनिंग में दो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, एक तो पढ़ा ग्रोथ, ठीक है, एक पढ़ा हमने रिप्रोडक्शन। ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग किसके बेसिस पे कहा? क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है, इस वजह से हमने ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कहा। रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा? क्योंकि रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिल रहा है, इसके बेसिस पे हमने इसको नॉन डिफाइनिंग कहा। ये ध्यान रखिएगा, ये मार्क करने वाली पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। करेक्ट। देखिए ये है स्टेराइल वर्कर भी आपका म्यूल, ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, अमीबा, ठीक है, अमीबा ले लिया, कोई भी शेप बना दिया उसका, अमीबा, ठीक। अब नया नया बेचारा अमीबा है, ठीक है, इसका क्या होगा? अब ये साइज में ग्रो करेगा, साइज में ग्रो किया, ठीक है, ये साइज में ग्रो किया, बड़ा हुआ, ठीक है, साइज में क्या हुआ? साइज में ग्रो किया,
तो इसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल साइज में ग्रो कर रहा है। इसका मास बढ़ रहा है भाई, साइज बढ़ा है, इसके अंदर जो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये भी तो बढ़ रहा है ना। इसका कंपोनेंट जो है, इसका जो ये अंदर जो ये कंटेंट है, ठीक है, इसका जितना भी कंटेंट है इसमें बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये मास भी इसका बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। और फाइनली ये जब ये हो गया, मास शो करेगा, तो फाइनली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो पार्ट में ये फाइनली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसका क्या बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, है ना, नंबर भी बढ़ गया ना, इसका नंबर भी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रोथ शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। अब जरा यहाँ देखिएगा, नंबर बढ़ गया, अब ये जो दो बने हैं, ये दूसरे नए अमीबा बन गए हैं ना, न्यू अमीबा, है ना, नया अमीबा हो गया है ना, नया नया है भाई, अब नया अमीबा बना है। अब ये नया अमीबा बन गया है, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन है इसका, हम ये भी तो कह सकते हैं इसमें रिप्रोडक्शन हो गया, कह सकते हैं ना। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो इतने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही सेम बात होती है। कैसी बात होती है, सेम बात होती है, सेम टर्म होती है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसी बात हो गई, कैसी बात हो गई, सेम बात हो गई, सेम बात हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई उसका साइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा ये मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने वाली, मार्क करने वाली पॉइंट है कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, ये दोनों बात कैसी है, सेम होती है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यही बात हमारा ये पॉइंट भी बताने की कोशिश कर रहा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही है कि अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बात सेम होती है। इसीलिए हेंस देखिए, ये इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से रिप्रोडक्शन, जैसे हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कैसा है, हर लिविंग बीइंग में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए, ये था हमारी लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की। आपको देखिए क्या क्या क्लियर हो गया, आज आपको क्लियर हो गया कि सारे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्लियर हो गए ना। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ग्रोथ हो गया आपका, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया कि भाई ये दोनों नॉन डिफाइनिंग है। हमने डिफाइनिंग में डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हो गया आपका, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। ये जितने भी हम लोगों ने सारे पांचों कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस किए कि कैसे कैसे होते हैं, कौन से डिफाइनिंग है, कौन से नॉन डिफाइनिंग है, क्यों डिफाइनिंग कहा गया, क्यों नॉन डिफाइनिंग कहा गया, किसके बेसिस पे, और ये किसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको लिविंग कहा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आज आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग आएंगे, हम लोग दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम लोगों का लिविंग वर्ल्ड का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें आपको इसके बारे में और आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, और उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, जो हमारे अर्थ पे, प्लेनेट पे पाए जाते हैं। वो सारे कैसे रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके इस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।